कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए इंग्लिश स्पेशल फ्री लेक्चर सीरीज़ लेके आया हूँ। हाँ, ठीक सुना आपने, 3 लेक्चर वीडियो सीरीज़। ये जो वीडियो सीरीज़ है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो जेके पीएससी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो टीचिंग के एग्ज़ाम्स हो या अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो सीरीज़ महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ा दूंगा, ज़ीरो से लेके हीरो बना दूंगा। लेकिन 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 आपको क्या करना होगा, मेरे साथ जुड़े रहना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस इन इंग्लिश। टेंस वर्क्स एज अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश। टेंस जो है ये रीढ़ के हड्डी के मानदंड है इंग्लिश के लिए। टेंस जो है ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है इंग्लिश में। सर क्यों कर टेंस को कहा जाता है बैकबोन ऑफ इंग्लिश? आपके जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो वॉइसेस हो, चाहे वो आर्टिकल्स हो, जितने भी टॉपिक्स वो आपके समझ में नहीं आने हैं ठीक से, वो आपके समझ में नहीं आएंगे ठीक से जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका टेंस स्ट्रांग नहीं होगा। इसीलिए टेंस को कहा जाता है बैकबोन ऑफ इंग्लिश। यही रीज़न है कि मैंने टेंस से स्टार्ट किया है, ताकि आने वाले जितने भी टॉपिक्स हों, चाहे वो मॉडल्स हो, नरेशन हो, वॉइसेस हो, प्रीपोजिशन हो, आर्टिकल्स हो, क्लॉजेस हो, जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके समझ में ठीक से आ जाए, अच्छे से आ जाए। ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, दूसरा पॉइंट, टेंस सिंपली इंडिकेट्स टाइम एंड एक्शन। टेंस इंडिकेट कर रहा है टाइम को, टेंस बता रहा है एक्शन के रिगार्डिंग। सर अब ये टाइम है क्या, अब ये कंसेप्ट एक्शन है क्या? इन दोनों कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। कंसेप्ट टाइम के बारे में जानेंगे, कंसेप्ट एक्शन के बारे में जानेंगे। जब हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, तब जाके हमारे पास रेडी होगी डिफिनीशन ऑफ टेंस। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट टाइम। टाइम टाइम के कुछ प्रकार हैं, या ऐसा कह सकते हैं कुछ टाइप्स हैं। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम अभी का टाइम, प्रेजेंट वाला टाइम, ये जो टाइम है, अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, अभी सुन रहे हो, अभी खा रहे हो, अभी चल रहे हो, यही है आपका प्रेजेंट टाइम, यही है आपका प्रेजेंट टाइम, बिल्कुल यही है। ये कुछ पल ही ठहरता है प्रेजेंट टाइम। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यही प्रेजेंट टाइम धीरे 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 आहिस्ता से किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट में कन्वर्ट होगा। यही पास्ट बन जाएगा। हम यूं कह सकते हैं कि बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। बीता हुआ टाइम ना कह के हम ये कह सकते हैं बीता हुआ प्रेजेंट ही है पास्ट। हम जो अभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम जो अभी पास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी कभी ना कभी प्रेजेंट से गुजरी हैं, बाद में वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई है? पास्ट में कन्वर्ट हो गई है। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीता हुआ प्रेजेंट ही है पास्ट। ठीक है ना, ठीक। प्रेजेंट टाइम भी हो गया, पास्ट टाइम भी हो गया। अब फ्यूचर टाइम है क्या? फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, कोई नहीं जानता। फ्यूचर के बारे में खाली हम प्रिडिक्ट कर सकते, प्रिडिक्शन कर सकते, वो भी प्रेजेंट को ऑब्जर्व करके, पास्ट को ऑब्जर्व करके। ये बंदा लगा हुआ है, पढ़ रहा है, 2 सालों से अभी पढ़ रहा है, आगे जाके ये सिलेक्शन लेगा, आगे जाके ये सिलेक्शन लेगा। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन लेगा, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ। मैं खाली प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, प्रेजेंट को देखती कि पास्ट को देख के। ठीक ठीक, तीनों प्रकार टाइम की, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम अभी का टाइम, अभी जो चल रहा है, ये कुछ पल ही ठहरता है, यही धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट में कन्वर्ट होता है। या ऐसा कैसे बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में खाली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, वो भी प्रेजेंट को ऑब्जर्व करके, पास्ट को ऑब्जर्व करके। ठीक, कंसेप्ट ऑफ टाइम क्लियर। ओके, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंसेप्ट एक्शन। एक्शन कहाँ?
एक्शन के कुछ काम के कुछ रूप है, कुछ प्रकार हैं। हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो इंडेफिनिट या सिंपल प्रोसेस है ना, इसके बारे में लेटर ऑन हम जानेंगे, बाद में जानेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। पहले हम कंटिन्यूअस प्रोसेस को लेते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, चलता हुआ काम, जो काम चल रहा है, ये है पहला रूप काम का। सबसे पहला रूप काम का यही है। जब भी हम काम का एक्शन स्टार्ट करेंगे, पहला रूप काम का यही है, ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, चलता हुआ काम, जो काम चल रहा है। अभी जो काम चल रहा है, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यही है पहला रूप काम का, यही है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यही है ऑनगोइंग प्रोसेस। आप वीडियो देख रहे, आप वीडियो सुन रहे, यही है पहला रूप काम का, ठीक। कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, राइट। इसके बाद ये जो वीडियो देखेंगे, ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस, ये जो चलता हुआ काम है, ये कंप्लीट भी होगा। ये आगे जाके 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद ये कंप्लीट भी होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तब हम कहेंगे परफेक्ट प्रोसेस, परफेक्ट, ये काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस। मैंने एक यूनिट पढ़ा, इंग्लिश ग्रामर का एक यूनिट पढ़ा, मैं एक यूनिट पढ़ा चुका हूँ, ठीक। यही है कंप्लीट प्रोसेस। यह है दूसरा रूप काम का, दूसरा रूप काम का परफेक्ट प्रोसेस, राइट। दो रूप काम के मैंने बताए, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं चलता हुआ काम, जो काम चल रहा है। आप मेरा वीडियो देख रहे, आप मुझे सुन रहे हो, यही है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जाके आगे जाके कंप्लीट भी होगा, तब हम कहेंगे इसको परफेक्ट प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस। मैंने एक यूनिट पढ़ा, ये है कंप्लीट प्रोसेस, ये है कंप्लीट परफेक्ट प्रोसेस। इसके बाद और एक रूप है काम का, अब सर वो कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्या? परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस बेसिकली इन दोनों से मिल के वो ये वाली प्रोसेस बन रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये इन दोनों से मिल के बन रही है परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। कुछ काम हो चुका है, कुछ काम हो रहा है। ये क्या सर? कुछ काम हो चुका है, कुछ काम हो रहा है। हाँ, मैं कहूँगा मेरे किसी कमरे में कुछ बुक्स है, बेटा ये बुक्स ना इस कमरे से लेके ना दूसरे कमरे में रखो। ठीक है सर, रखता हूँ। मैं मार्केट से होके आता हूँ, मैं जब वापस आया 10 मिनट के बाद, हाँ क्या किया बेटा? सर कुछ बुक्स रखे हैं दूसरे कमरे। कंप्लीट प्रोसेस। कुछ सर अभी रख रहा हूँ, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी कुछ रख रहा है, कुछ रखे हुए हैं, दैट मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। यही है परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। 3 रूप काम के मैंने बताए। एक तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, जिसको हम ऑनगोइंग प्रोसेस कह रहे हैं। दूसरा कि यही कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट होगा, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट प्रोसेस। बाद में इन दोनों से मिलके परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस बनती है, जिसको हम कहते हैं क्या? मैं कहूँगा सिंपली, मैं आधे घंटे से आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। आप मेरा वीडियो 15 मिनट से या 20 मिनट से देख रहे हो, सुन रहे हो, ठीक है ना। देख रहे हो, कुछ सुना, कुछ सुन चुके हो, कुछ सुन रहे हो, दैट मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। राइट। आइए अब किस पे? इनडेफिनिट या सिंपल प्रोसेस है क्या? सर इनडेफिनिट या सिंपल प्रोसेस के बारे में बताइए। इनडेफिनिट या सिंपल प्रोसेस, इनडेफिनिट का मतलब ही होगा जो डेफिनिट नहीं है, जो पर्टिकुलर नहीं है, जो डेफिनिट नहीं है, जो दैट मीन्स ये काम कोई डेफिनिट काम नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर, ये कोई फिक्स काम नहीं है, ये नॉन फिक्स है। इनडेफिनिट या हम कहें सिंपल प्रोसेस या बेसिक प्रोसेस, बेसिकली ये कोई काम नहीं है, बल्कि ये इंफॉर्मेशन है। किसके रिगार्डिंग? अबाउट एक्शन एंड नॉन एक्शन। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है काम के रिगार्डिंग, अबाउट एक्शन, अबाउट नॉन एक्शन। क्या मैं बोल रहा हूँ? ये जो इनडेफिनिट या सिंपल प्रोसेस है, ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन है अबाउट एक्शन या नॉन एक्शन। हाँ, मैं बताऊँगा। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ,
क्या ये कंटिन्यूस प्रोसेस है? नहीं ना। क्या ये परफेक्ट प्रोसेस है? क्या ये परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस? नहीं ना, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर ये क्या है? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये सिंपल प्रोसेस है, ये बेसिक प्रोसेस है, ये इन्फॉर्मेशन है अबाउट एक्शन। ये इन्फॉर्मेशन है अबाउट एक्शन। ठीक है, ठीक। अब कभी सोचा है आपने कि इस इंडेफिनिट या सिंपल प्रोसेस को क्यों पहले नंबर पे रखा गया? क्योंकि यहाँ से किस्में कूद सकती हैं, यही से ये एक्शन क्या बन सकती हैं? कंटिन्यूस प्रोसेस भी बन सकती है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, यही से ये परफेक्ट भी बन सकती है। मैंने एक यूनिट पढ़ाया है, ठीक है ना, यही है परफेक्ट कंटिन्यू। मैं 2 घंटे से 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक ठीक। अब ये नॉन एक्शन है क्या सर? नॉन एक्शन के बारे में बताइए। नॉन एक्शन सिंपली कहेंगे हम, मैं बताऊंगा कि आपकी शर्ट वाइट है, आपकी शर्ट वाइट है, ये सिंपली क्या है? नॉन एक्शन। ये कोई, इसमें कोई एक्शन ही नहीं है। आपकी शर्ट वाइट है, आप अपने परिवार से प्यार करते हो, ये आपका भाई है, ये किस में होगा? क्या ये हम कंटिन्यूस में लाएंगे? नहीं। परफेक्ट में लाएंगे? नहीं। परफेक्ट कंटिन्यूस में लाएंगे? नहीं। ये सिंपल में आ जाएगा, ये इंडेफिनिट में आ जाएगा। हम, आपकी शर्ट वाइट है, सिंपल प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है। अब मैं कहूँ सिंपली मैं कहूँ कि मैं अपने परिवार से, अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ। मैं अपनी फैमिली से, आई लव माई फैमिली, ठीक है ना, आई लव माई फैमिली, ठीक। ये क्या है? सिंपल बेसिक प्रोसेस है, ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि मैं अपने फैमिली से प्यार करता हूँ, मैं अपने फैमिली से प्यार कर रहा हूँ, ठीक। मैं अपने फैमिली से प्यार कर चुका हूँ, क्या अब क्या नफरत स्टार्ट करूँ? ये नॉनसेंस वाली बात नहीं है ना। मैं अपने फैमिली से 2 घंटे से 2 दिन से प्यार कर रहा हूँ, ये नॉनसेंस वाली बात है ना। आप, ये आपका भाई है, सिंपली मैं कहूँगा ये नॉन एक्शन। ये आपका भाई है, ये आपका भाई बन रहा है, ये आपका भाई बन चुका है, ये आपका भाई 2 दिन से 3 दिन से बन रहा है, ये नॉनसेंस वाली बात है। ये जो नॉन एक्शन है, ये इसकी लिमिट है खाली सिंपल प्रोसेस तक, ये नहीं कूद जाएगी कंटिन्यूस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यू। इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट महदूद है इनडेफिनिट तक, सिंपल प्रोसेस तक, ठीक। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दोनों, हर एक कॉन्सेप्ट में, इनडेफिनिट या सिंपल प्रोसेस, ये भी समझ में आ गया। ये इन्फॉर्मेशन है अबाउट एक्शन एंड नॉन एक्शन, कंटिन्यूस प्रोसेस जिसको हम कहेंगे ऑनगोइंग प्रोसेस। इसके बाद मैंने परफेक्ट प्रोसेस, जो काम कंप्लीट हो चुकी है, वही कंप्लीट प्रोसेस, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रोसेस, वो कुछ काम हो चुका है, कुछ हो रहा है, तो दैट मीन्स ये है कुछ रूप काम के। अब सिंपली मैं बताऊंगा कि क्या है। अब डेफिनेशन टेंस क्या है? डेफिनेशन टेंस की इन दोनों को मिला के सिंपली हम कहेंगे किस समय कौन सा एक्शन किस रूप में हुआ है, वही टेंस है। किस टाइम कौन सा एक्शन किस रूप में हुआ है, वही है टेंस। समझ में आ रहा है? किस टाइम किस कौन सा एक्शन, समझ में आ रहा? किस टाइम कौन सा एक्शन किस रूप में हुआ है, वही है टेंस। या ऐसा भी कह सकते हैं हम, किसी समय किसी एक्शन की इंफॉर्मेशन देना या नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन देना, वो भी टेंस है, वो भी टेंस है। विदाउट टाइम एक्शन पॉसिबल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, आपने अब अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये बन रहा होगा प्रेजेंट सिंपल क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, ये पास्ट सिंपल क्या है, पास्ट परफेक्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, राइट। ये बन रहा है। अब सिंपली हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, किस समय कौन सा एक्शन किस रूप में हुआ, वही टेंस है। या किसी समय किसी एक्शन या किसी नॉन एक्शन की इंफॉर्मेशन देना, वो टेंस है। ये टेंस की सिंपल डेफिनेशन है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट टेंस के रिगार्डिंग। मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। थैंक्स अ लॉट। ओके, बाय।